नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। तो दर्शकों, इस वक्त द न्यूज़ नाउ की टीम आपको कुछ दिखाने जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे कि हमारा मेन दिखाने का और बताने का मकसद क्या है। सबसे पहले मैं कैमरा को बोलूँगी कैमरा घुमा के दिखाए। और मेरे सामने ठीक एक बुजुर्ग पर्सन बैठे हैं यहाँ पे जो मोची का काम कर रहे हैं और काफ़ी सारी सोच में जो है वो पड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस उम्र में सभी घर पे बैठते हैं, आराम करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इस उम्र में भी ये इस वक्त छतरी ऊपर लगाए हुए कड़ी धूप में यहाँ पे बैठे और मोची का काम कर रहे हैं। काम कोई चाहे छोटा हो बड़ा, काम तो काम होता है, इज्जत का काम ही होता है। लेकिन इस वक्त सवाल बड़ा ये उठता है कि इस उम्र में, एक पापा की उम्र में, इस वक्त लोग घर पे रेस्ट करते हैं, बेड पे खाना खाते हैं। ऐसी क्या इनके साथ, ऐसी क्या वो मजबूरी है कि इस उम्र में भी ये यहाँ पर बैठे हुए आपके सामने। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? प्रभुलाल। मुझे बोलो। अंकल ये बताओ, आपकी सबसे पहले उम्र कितनी है? 73 उम्र है। प्रभुलाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। आप ये बताइए, आप इस उम्र में आपका मन नहीं करता घर पे बैठने का? इस उम्र में आपसे काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आपको मतलब क्या ऐसी मजबूरी है कि इस उम्र में भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मजबूरी ये है कि इसी काम से तो बच्चे पाले हैं, शादियां कर दी हैं। अब मियाँ बीवी एक लड़की है, उसकी भी शादी हो जाएगी। अगर घर पर बैठेंगे तो वीकनेस आ जाती है, तो घर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मालिक की दया से चल रहा है काम। तो आपका मन नहीं करता इस उम्र में मैं घर पे बैठूं? और मन नहीं करता ऐसा? नहीं करता है, मतलब कोई मजबूरी है? मजबूरी है तभी तो। क्या मजबूरी? तभी तो मन तो करता है, लेकिन मजबूरी सामने है। अभी बेटी है, उसकी तो शादी करनी है, उसके लिए जोड़ना है पैसा। 2-3 लाख रुपए लगते हैं। अभी तो टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएगा। आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा है। वो शादीशुदा है? हाँ, उसके 2 बच्चे। वो क्या करता है? वो मेरे साथ ही रहता है। वो अपना बिजनेस करता है। वो घड़ियाँ बेचता है जो मेरे को दे रखी है। उसने ये नहीं बोला पापा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठो? वो तो बिठाता, मगर मैं नहीं बैठता हूँ। मतलब टेंशन, दिमाग में टेंशन है बेटी की? नहीं, वो टेंशन भी है, फिर यहाँ विटनेस नहीं रखती। घर पे बैठे हैं तो आलस ही आ जाती है। ठीक है, जब तक जिंदे हैं, जब तक कर रहे हैं काम। ये तो 73 साल की उम्र में कौन घर पे ही बैठते हैं? सभी वही तो 73 साल की उम्र में सभी घर पे ही बैठते हैं इस वक्त। मेरे को तो जी नहीं करता है, मेरा मन नहीं करता है। मैंने कहा काम करूँगा जब तक करता हूँ। सर्दियों में लोग यहाँ आग सेकते हैं, मैं आग नहीं सेकता हूँ। ऐसे ही फिटनेस में ठीक हूँ। कोई नशा नहीं करता हूँ, सिगरेट बीड़ी कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पीता हूँ। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इनकी तरफ से कि इस उम्र में लोग जो है वो घरों में बैठ के रेस्ट करते हैं। लेकिन अंकल जी को एक तो टेंशन है बेटी की कि बेटी जवान है, उसकी शादी होने वाली, पैसा भी चाहिए। लेकिन दूसरा मैसेज बहुत अच्छा जाता है कि इस उम्र में घर पे बैठने से 100 बीमारियां और इंसान को इकट्ठी होती है। इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए। तो चलिए इनसे और बात करते हैं। अंकल जी ये बताइए कि ये मतलब अभी कब तक करते रहेंगे ये काम? तकरीबन 4-5 साल तो और कर लूँगा। और करोगे? करता रहूँगा जब तक जान है। कोई रोग तो है नहीं मुझे, ना कोई नशा है। लोग जो नशा करते हैं वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं। खास करके जो शराब पीते हैं वो तो गुर्दे गल जाते हैं। मैं कोई नशा नहीं करता, मुझे कोई सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होती। बेटी जवान है अंकल जी, रात को नींद आती है? हाँ, बेटी नज़दीक हो तो कहाँ नींद आती है। मैं 12-1 बजे सोता हूँ, सोचता हूँ। हाँ, यही टेंशन कहीं ना कहीं खा जाते होगी कि बेटी की कब शादी होगी, कब पैसे आएंगे? नहीं, मुझे नहीं खाती है। करने वाला तो ऊपर वाला है, मगर मेहनत करना हमारा फल है, हमारा फ़र्ज़ है। करने वाला तो ऊपर बैठा है, मगर हम जब तक नहीं हाथ पैर हिलाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो बाकी जो लोग आपकी उम्र के घर बैठे हैं, आलस डाल के बैठे हैं, या यूँ कह लीजिए बीमार है, या यूँ कह लीजिए खुद बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो नशा करके बैठे हैं। कोई तो 50 साल में, कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में। तो मेरे भाई की उम्र है इस वक्त 75। वो अहमदाबाद में अपना काम करता है, बच्चे हैं 8-10 उसके। वीकनेस तो कहीं नहीं आती है, काम करूँगा तो कोई वीकनेस नहीं आती है। आपका साफ तौर पर यही कहना है जो लोग नशे करते हैं वही लोग इस वक्त इस उम्र में घर बैठ जाते हैं? वो ऊपर ही पहुँच जाते हैं, घर बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में शराब की नशाबंदी ये बंद होनी चाहिए। ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। अब यहाँ मैं अगर 200-400 रुपये कमाऊँगा, 200 रुपये की शराब पी जाऊँगा तो घर पर क्या दूँगा? कुछ नहीं दूँगा। लोग नहीं सोचते ना। हालांकि मोदी ने शराब अहमदाबाद में, गुजरात में बंद कर रखी है। यहाँ भी होनी चाहिए शराब बंद। यहाँ भी लोग काफ़ी पीते हैं। हालांकि हर स्टेट में शराब को बंद होनी ही चाहिए। अब नशा नहीं करते हैं बंद तो लोगों को नशे से वो कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ती, पता नहीं लगता है भाई क्या होगा, नशे में काम करते रहे। और मैं बिगर नशे की काम करता हूँ। अंकल जी, मोदी जी के काम से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पेमेंट भी मिली थी हमारी बच्चे लड़कियों को 500 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिली थी। अनाज भी मिला था बहुत। काफ़ी हेल्प की है मोदी ने। अगर दूसरा होता तो हिंदुस्तान डूब जाता। अगर मोदी जी के लिए आपको कुछ करना पड़े, अगर वो बोलेंगे आप घर बैठ के आराम करो, तो फिर छोड़ दोगे काम? नहीं, काम तो नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी के कहने पर भी नहीं छोड़ोगे? ना, काम छोड़ दिया तो गया फिर काम से। वो तो कहते हैं काम करो तो खाओ। अभी भी उम्मीद है अब मोदी ही आएंगे, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जीत जाएंगे वो। हालांकि जितना उसने हेल्प की है शायद किसी कंट्री ने, किसी देश ने, किसी नेता ने नहीं की। उसने बहुत हेल्प की है। देख लीजिए दर्शकों, मोदी सरकार जो हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। काफ़ी सारे खुश हैं। ये कह रहे हैं कि उनके काम से हम खुश हैं, जो इन्होंने किया अभी तक और किसी ने नहीं किया। साफ तौर पर तस्वीरों में द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हम ये बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बातचीत में ये भी बताया कि मजबूरी भी कहीं ना कहीं है बेटी की, लेकिन बता भी नहीं रहे। लेकिन यूँ कह लीजिए कि इनके फेस पे हम रीड कर रहे हैं, मजबूरी में भी इंसान काम करता है। दूसरा बहुत ही अच्छा इनका मैसेज आता है। मैसेज ये जाता है कि इंसान को किसी भी उम्र में काम का करते रहना चाहिए। नशा जो है उसको छोड़ के, नशा आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जो इंसान नशे करते हैं वो जल्दी ही बेड पे पड़ जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। ये साफ तौर पर कहना है इनका। जो इंसान नशे नहीं करते, वो जिस तरह से अंकल जी काम कर रहे हैं, इस उम्र में बोल रहे हैं मैं आगे भी काम करूँगा, और उस उम्र में ये बता रहे हैं। चलिए चलते चलते इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। अंकल जी, बाकी लोग जो नशा करते हैं, जो देख रहे हैं आपको, आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो अपने बच्चों का खून पीते हैं। जो कमाई करके लाने वो बच्चों को देने पड़ते हैं। अगर उनको नहीं दे तो वो उनका खून पी रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। और ख़ासकर एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे पास। एक ये जो मोबाइल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इनसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़कियां, ये इनसे बहुत प्रभावित हो रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। अब मेरे पास भी है मोबाइल अंदर, मगर मैं अंदर रखता हूँ। हालांकि ये मोबाइल से बहुत लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। ख़ास करके मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल लड़कियों के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है मेरा। लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। चाहे उम्र हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आपके पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप तो काम कर रहे हो, काम के, ये तो आपका धंधा है, ये तो होना आपके पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्ते। तो दर्शकों, आपने साफ तौर पर देखा अंकल जी का मैसेज। एक तो बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो लड़कियों के पास मोबाइल्स वगैरह होते हैं वो मोबाइल नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इन्होंने 3 मैसेज इनसे हमने सुने, 3 मैसेज इनसे जाने चाहते हैं। एक तो मजबूरी में इंसान को काम करना पड़ता, जब घर पे लड़की जवान हो तो मजबूरी इंसान को क्या से क्या करवा दे। दूसरा मैसेज ये जाता है कि इंसान को जब तक है जान काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान घर पे बैठ जाता है तो बेड पे बैठ जाता है। और तीसरा मैसेज ये है कि नशे वगैरह नहीं करने चाहिए। और चौथा, अंकल ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मोदी जी को चाहिए मोबाइल जो है वो लड़कियों के पास नहीं होने चाहिए। हमारा दिखाने का मकसद यही था कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है। इस काम को कई लोग सोचते हैं ये मोची है, लेकिन काम जो है वो काम होता है। काम की हमें इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह देखते रहेगा द न्यूज़ नाउ। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।